अदनान, मुझे कुछ तो बताओ ना, तुम क्या करना चाह रहे हो? ऐसा ख्याल रख रहे हो ना? मैं अभी हवेली से बाहर आया हूँ। अमानत मेरे पास है। ठीक है, और मजीद वक्त जाया मत करो। ठीक है अदनान भाई, बस अभी फौरन निकलता हूँ मैं यहाँ से। इस बार मैं कैसे बचूं? क्या करूं मैं, क्या करूं? हैं? यहाँ क्या कर रही हो फरीहा? एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम खुद इनके मुंह से सुन लो, ये कुछ बताना चाहती हैं तुम्हें, बता दीजिए। मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम्हें तो ये सुनकर खुशी हुई होगी ना? बहुत अच्छी बात है। अब अब्बास के साथ सुकून से रहो, खुशी मनाओ तुम भी। मुझसे अब्बास का जिक्र मत करो। वैसे भी अंतालिया गया है वो मीटिंग में। काश वो यहाँ होता और वो अपनी आंखों से देखता कि तुम कितनी धोखेबाज हो फरिया। धोखेबाज हो? सुन लो। जानती हो, तुमने ये ड्रामा करके हम सबको बहुत अजियत दी है। रोज यही तमाशा किया कि तुम्हारा बच्चा मरने वाला है। मुझे खुद की नजरों में गिरा दिया तुमने। क्यों बोला तुमने ये झूठ फरिया? लेकिन मैं भी यही समझ रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झूठ? देखो तो जरा, कसम से ही अभी भी झूठ बोल रही है। इसको सब पता था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। वो बावर्ची खाने में काम करने वाली औरत दोहा है ना, उसने हमें सब बता दिया था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। बेवकूफ बनाती रही है सबको ये लड़की। तौबा है। अब तो झूठ बोलना बंद कर दो तुम, बेशरम बेहया लड़की। मुझे भरोसा था तुम पर। तर्स भी आता था, अफसोस भी होता था। तुमने जो कुछ भी मेरी बेटी के बारे में कहा सब नजरअंदाज किया, ये जानते हुए भी कि जब से तुम इस घर में आई हो मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैंने सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन बनना चाहा था, और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे धोखा दिया। आप तो वैसे भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है आप। आपने अपने शौहर को 2 बच्चे दिए, आपका दर्जा तो वैसे ही अव्वल है। आप उसके निकाह में अभी भी हैं। आपकी तो जिंदगी मुझसे कई गुना अच्छी है। और मेरा क्या आपने मेरा सोचा है कभी? मैं एक तन्हा औरत हूँ, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अगर आप भी मुझे सवेली से निकाल देंगे तो मेरे पास जाने के लिए कौन सी जगह है? मैं क्या करती मुझे बताएं? क्या आपको एहसास है कि मायूसी कैसी होती है? मैंने ये झूठ सिर्फ मायूसी की वजह से बोले और किसी वजह से नहीं, ठीक है? अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे आपा। अच्छा ठीक है, तुम अब और मत रो प्लीज। आपा, आप कुछ नहीं करेंगी ना? मुझे निकालेंगी नहीं ना? तुमने जो कुछ भी किया है उसका जवाब तुम्हें अल्लाह को खुद देना है। इंसाफ करना मेरा काम नहीं है। अरे हाय, मैं तो समझी थी बहुत बड़ी लड़ाई होगी इनकी। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। बेवकूफ बन गए, फिर से बेवकूफ बन गए। मैं बहुत बड़ी चीज हूँ वाकई में, लेकिन इन्हें तो एहसास ही नहीं है। ओ फरिया, तुम तो बच गई। ना 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 ना, पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो लगा होगा कि हम तुम्हारी बातों में आ गए हैं ना, लेकिन तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं था कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी हूँ। बड़े बड़े खौफनाक काम करती रही हूँ मैं भी। अरे बेवकूफ औरत, इन कामों में तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और अच्छी खिलाड़ी साबित हुई हूँ। एक बार भी नहीं सोचा। है, अब लड़ो ना। फौरन दफा हो जाओ इस घर से फरिया। निकलो यहाँ से, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हें अब यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। 1 मिनट भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ आई? दफा हो जाओ यहाँ से, अपना सामान उठाओ और निकलो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी मक्कार औरत है, निकालो इसे यहाँ से फौरन। तौबा, हमें बेवकूफ बनाने चली थी। बड़ा बेहनचारा जाग रहा था आपस में दोनों का यहाँ। अब करो झगड़ा एक दूसरे के साथ। अब निकाले ना इसे यहाँ से, वरना तो देख लीजिएगा सारी जिंदगी ये कमबख्त आपके इसी तरह पीछे पड़ी रहेगी।
कैसी हो तुम? किसी चीज की जरूरत है क्या? नहीं शुक्रिया। चलो मेरे साथ आओ। कहाँ ले जा रही हो? मैंने कहा मेरे साथ आओ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? चलो मेरे साथ, चलो दफाओ। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा, चलो। बस करो, छोड़ो बकवास मुझे। बंद करो, चलो। अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अदनान फिर से क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैंने तुमसे पूछा लड़की कि अदनान क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या किया है अदनान भाई ने? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा खानदान क्या करने की कोशिश कर रहा है? अदनान के क्या इरादे हैं, बताओ। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है ना कि तुम मेरे पास हो। उसे जरा भी खौफ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अगर अदनान ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कहा दूर हटे मुझसे। गैरत लड़की, मनहूस हो तुम। ऐसा हो कैसे सकता है? पता नहीं। आखिर अदनान खुद को समझता क्या है? उसे क्या लगता है मैं बदला नहीं लूंगा? अच्छा बस, बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। उमर भाई जरा देखिए, हमारे रिश्तेदार आ गए। अदनान, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आराम से हामिद साहब, अपने रिश्तेदारों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी तुमसे बड़ा हूं, एहतराम करना चाहिए। मेरी कजन ने ऐसे शख्स से शादी की है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए तोहफा खरीदा क्योंकि ये एक रवायत है। मैंने उसके नाम पर कुछ इन्वेस्टमेंट की है और मैं मजीद उसके लिए कुछ करना चाह रहा हूं। सोच रहा हूं कि कुछ शेयर्स खरीद लूं उसके लिए। मतलब अब से तुम्हारे शेयर्स में एक और शेयर होल्डर का इजाफा हो गया है और वो है सोहा दबीर खान। अब से वो मैनेजमेंट बोर्ड में भी शामिल होगी। उसको साइन करने का भी इख्तियार होगा। तो इसलिए उससे जरा अच्छा सलूक रखना पड़ेगा, वरना वो कंपनी को जहन्नुम बना देगी। अब समझ आई बात? उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। जी कहिए निसामी। क्या किया? क्या हुआ? वो ऐसा कैसे कर सकता है? अदनान दमीर खान ने हमारी कंपनी खरीद ली है। क्या? उसने कंपनी के शेयर्स खरीद के इस फजूल लड़की के नाम कर दिए। अल्लाह तुम्हें गारत करे मनहूस लड़की। अल्लाह तुम्हारे खानदान को गारत करे। कुदरत अम्मी, कोई यहाँ आओ, हमारी मदद करो। कुदरत अम्मी, जल्दी यहाँ आओ। कुदरत अम्मी, क्या हो रहा है आपको? आंखें खोले। कुदरत अम्मी, आंखें खोले ना। कुदरत अम्मी। अब मैं ये पूछूंगा कि हम अब तक क्यों नहीं गए, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। जरा सब्र करे उमर भाई,
जल्द ही आप देखेंगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तुम लोग अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? दामाद, जरा इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। हाँ। हमारे मेहमान आ गए हैं। बुरहान अताली कौन है? मैं हूँ। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ले चलो इसे। एक मिनट, क्या हो रहा है? क्या किया इसने? प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की है इसने। शायद आप लोगों को मालूम नहीं कि इसने एक वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड किया और फिर उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी हवेली में थोड़ा सा तलाश किया और मुझे हैरत अंगेज तौर पर एक लैपटॉप मिला। उसमें एक वीडियो भी थी। लगता है किसी इंतहाई घटिया इंसान ने सोहा साहिबा की वीडियोस इंटरनेट पे अपलोड की थी, किसी कमीने ने। और फिर मैं लैपटॉप यहाँ ले आया। मैंने इन्हें सब कुछ एक एक करके समझाया, सारे सबूत एक 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 करके दिखाए। एहसान, बदतमीजी मत करो दामाद। ठीक है अदनान भाई। वो तमाम वीडियोस इंटरनेट पर तुमने फैलाई थी, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप लोग तो हमेशा से रिवायात और अखलाकियात की बातें किया करते हैं। देखें, किसी ने आपकी बहू के खिलाफ जुर्म किया और मैंने उसे पकड़ लिया। दरअसल आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हामिद, देखो मैं इस तरह सोहा की हिफाजत कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरी तरह इसकी हिफाजत करनी चाहिए, वरना हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाएगा। ये बात याद रखो। एहसान, चलो तुम सोहा के पास जाओ। ठीक है भाई। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ जवाब नहीं दोगे। उमर भाई, हम यहाँ से अलग हो रहे हैं, मेरे कुछ जरूरी काम है। ये कहाँ जा रही है? इसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अदनान, फिक्र हो रही है, कहाँ हो तुम? ज़मरत, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। कहाँ आना है मुझे? वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भाग जाओ यहां से, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। भाग जाओ, वरना सुबह तक जिंदा नहीं बचोगी। रुको, रुको। मैंने कुछ नहीं किया, इसने देखा है। आखिर क्या कर सकती हूँ मैं? वो तो मुझे मार रही थी, मुझे मारने के लिए हाथ उठाया खामोश था। रहो। इसके तमाम रास्ते बंद कर दो जिनसे ये अदनान से बात कर सके। उस आदमी के हाथ पांव तोड़ दो जिसे एहसान कहते हैं। इसे किसी से बात मत करने दो। फोन ले लो उसका। मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। मुझे जाने दिया। मैंने कुछ नहीं किया, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे।
कबूल है। जमरुद ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे चचा से उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई। वो उनसे मोहब्बत करती थी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं जमरुद की सबसे करीबी दोस्त हूँ। मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। जमरुद ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया था। वो उनसे मोहब्बत करती थी। अदनान, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात करनी तुम्हें? ये सब मेरी गलती थी। शुरू से ही ये सब मेरी गलती थी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्योंकि मैं उस कहानी की शुरू में ही मर चुका था। मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा था समरुद, और मैं उस काम के लिए इल्जाम भी नहीं लगा सकता जो तुमने मेरे मरने के बाद किया, जो तुमने मेरे जाने के बाद किया। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर सकता। मुझे कोई हक नहीं है समरुद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती समरुद। तुम उस आदमी से प्यार करती हो जो जमीन के नीचे है। तुम उस कब्र के मालिक से प्यार करती हो। जिसे तुम प्यार करती हो वो मर चुका है। वो आदमी जो जमीन के नीचे है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी जो बगैर सांस लिए जमीन के नीचे पड़ा है तुमसे प्यार करता है। वो आदमी मर चुका है जमरुद, और मैं वो आदमी नहीं हूं। ये झूठ है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये मोहब्बत बहुत पहले जमीन में दफन हो चुकी है। मत कहो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं जमरुद। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लड़ाई की, लेकिन काम नहीं आया, और ना ही ऐसा कभी मुमकिन हो सकता है। सोचा था कि ये मोहब्बत दोबारा उठेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पूरी तरह जमीन में दफन हो गई, सांस छोड़ गई, मर गई। वो मोहब्बत मेरे साथ ही मर गई थी। वो मोहब्बत अदनान दबीर खान के साथ ही मर गई थी।